हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र मंगलवार 27 अगस्त से शुरू हो रहा है। सत्र शुरू होने से पहले ही पुलिस से सुरक्षा का मोर्चा संभाल लिया है। सत्र के दौरान इस बार सुरक्षा के कड़े इंतजामात किए गए हैं। विधानसभा में सुरक्षा का जिम्मा पुलिस, होमगार्ड और क्यूआरटी के जवानों के कंधे पर रहेगा। विधानसभा में 600 पुलिस जवानों के अलावा होमगार्ड और क्यूआरटी के जवान 24 घंटे तैनात रहेंगे। यही नहीं, इस बार विधायकों के पीएसओ और चालक विधानसभा के बाहर ही रहेंगे। सोमवार को एसपी शिमला संजीव गांधी ने विधानसभा में सुरक्षा का जायजा लिया और जरूरी दिशा निर्देश भी जारी किए। एसपी शिमला संजीव गांधी ने बताया कि विधानसभा मॉनसून सत्र को लेकर पुलिस पूरी तरह से तैयार है। सत्र के दौरान ड्यूटी पर रहने वाले जवानों ने विधानसभा में मोर्चा संभाल लिया है। विधानसभा में प्रवेश बिना पास के किसी को भी नहीं दिया जाएगा। विधायकों, मंत्रियों के वाहनों की जगह चिन्हित कर दी गई है और इस दौरान शहर में ट्रैफिक व्यवस्था भी सुचारू रहे, इसके इंतजामात कर दिए गए हैं। इस कार्यकारिणी की बैठक में लगभग 4 घंटे के करीब ये बैठक चली है और इस 4 घंटे की बैठक में मेरी सभी जिला अध्यक्ष, महासचिव, सचिव, पूरी कार्यकारिणी ने 4 घंटे में संगठन के निर्माण पे चर्चा की। हम जल्द महिला कांग्रेस के संगठन में बड़े फेरबदलाव करने जा रहे हैं। इन फेरबदलाव के साथ साथ हमने कुछ कार्यक्रम भी दिए, कुछ प्रस्ताव भी पारित किए और कल 27 अगस्त को हम शिमला में नारी न्याय आंदोलन करने जा रहे हैं। 29 जुलाई को भारत की राजधानी दिल्ली में हमने देशव्यापी नारी न्याय आंदोलन का ऐलान किया, जिसके तहत अब मैं देश भर में हम लोग जा रहे हैं। हमने कहा था कि इस नारी न्याय आंदोलन की 3 बड़ी मांगे हैं। पहली मांग है नारी न्याय आंदोलन की कि 33% महिला आरक्षण कानून पास हो चुका है, उसे लागू किया जाए। हमारी देश भर में नारी न्याय आंदोलन के तहत ये मांग है कि महिला आरक्षण कानून लागू किया जाए और उसमें ओबीसी बहनों को भी, एससी एसटी के साथ ओबीसी बहनों को भी आरक्षण दिया जाए। दूसरी हमारी मांग है बढ़ती महंगाई, बढ़ती बेरोजगारी से राहत के लिए महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण। श्री राहुल गांधी जी ने नारी न्याय और न्याय यात्रा में हर गरीब परिवार की एक बहन को 1 लाख रुपया सालाना देने का ऐलान किया था। हम यहाँ की हिमाचल सरकार का धन्यवाद करते हैं कि आपने 1500 रुपए का वायदा किया था। आज हमारी कार्यकारिणी में हिमाचल की सरकार का हमने धन्यवाद किया है कि आपने उस 1500 रुपये आर्थिक मदद देने की शुरुआत कर दी है। हिमाचल पे बहुत सी प्राकृतिक आपदाएं आई। हमें मालूम है कि किसी तरह की मदद केंद्र से हिमाचल सरकार को नहीं मिली। उसके बावजूद भी आपने अपने वायदों को, महिलाओं को 1500 रुपये की आर्थिक मदद के वायदे को जो है वो शुरुआत कर दी है। बहुत सी बहनों के बारे में आया कि बहनों के कागज़ हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आर्थिक मदद में थोड़ी देरी है। हमने सरकार को लिखने के लिए तय किया है कि ये ताकत ग्राम सभाओं को दी जाए, कि वो जो गरीब महिला है, जिसका हक है, जिसकी ज़रूरत है, ग्राम सभाएं उन महिलाओं को चिन्हित करें। प्रशासन को आदेश दिए जाएं कि ग्राम सभाओं में प्रशासनिक अधिकारी इस प्रक्रिया को सरल बनाते हुए जिन बहनों तक अभी तक 1500 रुपये नहीं पहुंचे, उन्हें पहुंचे। तीसरी हमारी देशव्यापी मांग है महिला सुरक्षा को लेकर। बड़े बड़े बातें की गई लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री जी द्वारा इस बार भी, लेकिन महिला सुरक्षा के मुद्दे पर केंद्र सरकार देश में महिलाओं को सुरक्षा देने में पूरी तरह से नाकाम और फेल साबित हो रही है। आपके हिमाचल में मैं इस समय खड़ी हूं। हिमाचल के विधायक हंसराज पर गंभीर आरोप लगाने वाली कोई और नहीं, वहीं के भाजपा के बूथ अध्यक्ष की बेटी है। बेटी ने शिकायत की, गंभीर आरोप लगाए। हम धन्यवाद करते हैं हिमाचल सरकार का, बिना समय गवाए बेटी की एफआईआर की गई। लेकिन हम याद करते हैं जब देश की बेटी विनेश फोगाट, साक्षी मलिक भारत की राजधानी दिल्ली पहुंचती हैं, भाजपा के तब के सांसद ब्रजभूषण शरण
उनका जो उत्पीड़न के आरोप लगाते हैं उनके ऊपर लगते हैं, दिल्ली पुलिस एफआईआर नहीं करती। बेटियों को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा अपनी एफआईआर के लिए, क्योंकि भाजपा का सांसद था, एफआईआर नहीं हो रही थी। जो प्रधानमंत्री मोदी जी, आज भी मैंने आपके हिमाचल में आकर ये अखबार उठाई और हेडलाइन से, अखबार वहीं रह गया, ये रहा हेडलाइन है, महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराध महापाप है। ये पाप कौन कर रहा है प्रधानमंत्री जी? ये पाप ब्रजभूषण शरण ने किया, आपका सांसद है। बेटियों की एफआईआर नहीं हुई, सुप्रीम कोर्ट का आदेश होता है, लेकिन हिमाचल में एफआईआर के लिए बेटियों को सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना पड़ा। आज यहां पर भी हंसराज विधायक की एफआईआर होती है। हम कल विधानसभा की तरफ जाएंगे। ये हमारा विरोध प्रदर्शन नहीं है, हम मांगों को लेकर जा रहे हैं। लोगों की सरकार है, चुनी हुई सरकार है, मांग करने का हमारा अधिकार है। हम मांग लेकर जा रहे हैं कि हंसराज की जगह भाजपा के इस विधायक की, जो हमारी बेटी का दोषी है, उसकी जगह विधानसभा नहीं जेल में है। बिल्कुल हम सवाल खड़े करेंगे पुलिस के ऊपर कि जब एफआईआर की आपने, तो क्या आपने पूछताछ के लिए भी बुलाया हंसराज को? क्या आपने उसके फोन जब्त किए जब बेटी ने यह कहा कि उसकी अश्लील फोटोएं, गंदी फोटोएं भेजने का काम और ये सब काम विधायक कर रहा था? क्या करना चाहिए था? फोन जब्त होने चाहिए थे, फोरेंसिक जांच के लिए भेजे जाने चाहिए थे, ताकि सबूत नष्ट ना होते। हम बिल्कुल मांग करने जा रहे हैं कि तुरंत विधायक की गिरफ्तारी हो, पूछताछ हो, जेल भेजा जाए, फोन जब्त किए जाएं, फोरेंसिक जांच के लिए भेजे जाएं और सच का सच, झूठ का झूठ सामने लेकर जाए। और अगर दोषी है विधायक तो उसे सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। कोई ये सोचेगा ये तेरी सरकार, ये मेरी सरकार, ये तेरा अपराधी, ये मेरा अपराधी, अब ये नहीं चलेगा। वो किसी की भी सरकार हो और अपराधी किसी भी दल का हो, बेटी को न्याय का हक मिलने तक हम इस लड़ाई को एड़ी चोटी का जोर लगाएंगे। और अपराधियों को सजा जब तक नहीं मिलेगी, पीड़ित को न्याय नहीं मिलेगा, बेटियों को सुरक्षा नहीं मिलेगी, इस लड़ाई को हम लड़ेंगे। आज हमारी अनुराधा राणा जी, जो अभी विधायक बनी है, कल विधानसभा में होंगी। हमारी 2 महिला विधायक विधानसभा में हैं। हमने उनसे भी प्रस्ताव रखा है, आज पास किया है कि 33% महिला आरक्षण पास हो गया, उसे लागू करने का प्रस्ताव विधानसभा में, हिमाचल विधानसभा में चर्चा करके उसे पास करके केंद्र की सरकार को भेजा जाए। और हमारा निवेदन है, हम राज्यपाल से भी समय मांग रहे हैं। हमारी जो नारी न्याय आंदोलन की देश भर में 3 मांगों को लेकर जो हमारा आंदोलन है, उसको लेकर हम देश भर के राज्यपालों से भी मिल रहे हैं। हमने हिमाचल के राज्यपाल से समय मांगा है ताकि हम अपनी 3 मांगे जो है उसका प्रस्ताव हम उन्हें सौंप पाएँ और वो राज्यपाल जो राष्ट्रपति जी द्वारा नियुक्त किए जाते हैं उन तक हमारी इस बात को पहुंचाएं, ताकि दिल्ली में बैठी सरकार महिला आरक्षण को पास कर पाए। एक और सुझाव आया है, हिमाचल में महिला आयोग का गठन अभी तक नहीं हुआ है, ना उनके सदस्यों की नियुक्ति हुई है। हमने जो प्रस्ताव पारित किया है वो हम मुख्यमंत्री को, सरकार को भेज रहे हैं कि जल्द से जल्द महिला आयोग की चेयरमैन की और सदस्यों की नियुक्ति की जाए। हमने एक और प्रस्ताव पारित किया है जो बहनों से 4 घंटे की चर्चा में आया कि महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं या क्या उनके मुद्दे हैं। उसमें आया कि हमारे यहाँ पर जिला महिला पुलिस थाने हैं पर नाकाफी हैं आदि आबादी को न्याय दिलाने में। 68 विधानसभाओं में 68 महिला पुलिस चौकियों का गठन किया जाए। महिला पुलिस चौकी अब हर विधानसभा में होगी, उनको जिलों तक नहीं जाना। अगर अन्याय हुआ है, अत्याचार हुआ है, कुछ गलत हुआ है तो तुरंत वो उस चौकी पर, महिला पुलिस चौकी पर पहुंचकर अपनी बात को लिखाए। दूसरी बात, यहाँ पर 30% महिला पुलिस की भर्ती में आरक्षण है, 30% महिलाएं होंगी। लेकिन जब ये चौकियों का गठन होगा तो स्वाभाविक है महिला पुलिस की नियुक्तियां की संख्या प्रतिशत बढ़ाना भी पड़ सकता है। सो हम ये भी मांग करते हैं कि ज़रूरत के मुताबिक जो पुलिस में महिला पुलिस की भर्ती का प्रतिशत है उसे भी बढ़ाया जाए। जहाँ पर महिला का आवाजाही अधिक है उन सभी पॉइंट को नोट करके वहाँ सीसीटीवी कैमरास लगाए जाएं, ताकि कहीं पर भी हमारी बेटी स्कूल जा रही है, कॉलेज जा रही है, काम पर जा रही है, सफ़र कर रही है, कोई अपराध हो
तो उस सीसीटीवी कैमरे में वो अपराध दर्ज जब होता है तो सबूत के तौर पर अपराधी को पहचानने में, न्याय दिलाने में मदद होती है। पहले स्ट्रीट लाइट, बहुत सी पहाड़ी इलाकों में गलियां, सड़कें ऐसी हैं जहां रोशनी नहीं है, अंधेरे का फायदा उठाकर एक क्राइम अपराध होता है। सो हमने अपनी महिला कांग्रेस की पूरी जिम्मेदारी लगाई है कि आप ऐसी जगहों को चिन्हित करिए। हम सरकार को जल्द वो सूची सौंपेंगे कि कौन से ऐसे पॉइंट है जहाँ पर महिलाओं की आवाजाही है लेकिन वहाँ अंधेरा है, और वहाँ पर सीसीटीवी कैमरा लगाने से महिलाओं में एक सुरक्षा की भावना आएगी। और हम इस सब के ऊपर हमने एक मजबूत संगठन के साथ काम करने की शुरुआत कर दी। मैं आपको एक बार फिर से भरोसा दिलाती हूँ, मुझे मालूम है मैं मीडिया कम्युनिकेशन इंचार्ज थी, इसी कमरे में बैठी उन गारंटियों का प्रचार प्रसार, एक एक गारंटी आज भी अगर आप कांग्रेस मुख्यालय आएंगे, आज भी सीढ़ी पर चलते ही आपको 10 गारंटी लिखी दिखेंगी। हमने उसको हटाया नहीं है, आज भी लिखी है ताकि आपको भी याद रहे, हमें भी याद रहे, जनता को भी याद रहे। हमारी कहीं देरी हो सकती है लेकिन हमारी नीयत में किसी तरह का कोई खोट नहीं है। 50% बसों में जो टिकट का फेयर है उसको 60, 70, 80 पूरा करेंगे, 1% भी नीचे नहीं आने देंगे। बिजली का आपने जो वायदा किया है, मैं आपसे फिर कह रही हूँ, जो हमारा वायदा है, हिमाचल के लोगों ने समझकर हमें वोट दिया, ये समझकर कि हमारी ये सरकार जब हमें मिली तो वो कर्ज में डुबोई हुई मिली। आप भी जानता है, हिमाचल भी जानता है कि पूरे हिमाचल त्रासदी से गुजरा है, किसी तरह की आर्थिक मदद सहायता बार बार दिल्ली मुख्यमंत्री दिल्ली जाते रहे, नहीं मिली है। स्थिर अस्थिर करने की कोशिश की है भाजपाइयों ने। आज जो भाजपा के नेता बोलते हैं बिजली इतनी होनी थी, बस इतनी होती नहीं, महिला सुरक्षा इतनी होनी थी, उन्हीं से पूछिए कि मात्र 1 साल भी पूरा नहीं हुआ था सरकार को। इस सरकार को बार बार अस्थिर करने की कोशिश की किसने? आपने की, और आपको मुंह तोड़ जवाब 2 उपचुनावों में जनता ने देकर, पूर्ण बहुमत देकर एक बार फिर से हमें ये सत्ता में वापस, हम कहते एक तरह से वापस ही हुआ है, क्योंकि आप तो सरकार गिराने के पूरे मंशा लेकर आए थे। विधानसभा का सत्र हो रहा है, मैं आपको भरोसा दिलाते रही हूँ, अभी 5 साल पूरे नहीं हुए, अगर नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, वादों से मुकरेंगे, ये 10 गारंटियाँ जो हैं, तो आपको भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, किस मुँह से जाएंगे हिमाचल के लोगों के सामने, किस मुँह से जाएंगे। हमें मालूम है हमारी कथनी और करनी में फ़र्क नहीं होने वाला, लेकिन जो केंद्र सरकार ने हिमाचल के लोगों के साथ नाइंसाफ़ी ज़्यादती की है, उसका हक अधिकार, उसकी मदद को ना पहुंचाकर, उसके लिए हिमाचल के लोगों ने उपचुनावों में इन्हें मुंह तोड़ कड़ा जवाब। ये मामला आप मेरे संज्ञान में लाए हैं और कल मैं अगर पुलिस हेडक्वार्टर जाऊंगी, मुख्यमंत्री से भी हम इस विधायक को लेकर भाजपा के जो है जिसके यौन उत्पीड़न का आरोप लगे, इसकी बात करते हुए स्वाभाविक है मैं इस मामले की भी पूरी जानकारी कि अभी तक कहाँ क्या हुआ, कहाँ देरी हो रही है, क्यों न्याय नहीं मिल रहा, और मैं दोनों पीड़ित बेटियों को कहूँगी, राजनीति से ऊपर उठ के कहूँगी, मैं यहाँ पर हूँ आज और कल पूरा दिन। मैं इस न्याय की लड़ाई में अपनी हिमाचल की दोनों बेटियों के साथ, चाहे वो आम परिवार की बेटी और जो या वो बड़ी अधिकारी कोई भी हो, मैं खड़ी हूँ उनके साथ। आइए, मुझसे आपको निजी तौर पर, व्यक्तिगत तौर पे मिलना है तो मैं मिलना मैं भी चाहूँगी, ताकि आप अपना पक्ष पूरी तरह बता पाएँ और बता पाएँ पुलिस प्रशासन सरकार न्याय देने में कहाँ चूक रहा है, और फिर उसके अनुसार जो दबाव बनाना होगा हम बनाएंगे। बेटियों को न्याय तो मिलकर रहेगा, ये कोई भी गलतफहमी में मत रहे कि अब न्याय नहीं होगा। जिस तरह